ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी व्रजारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज के इस चर्चा में हम प्रारंभ करते हैं जहां हम प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को चर्चा करते हैं स्कंद 6 अध्याय 3 श्लोक संख्या 25 जो अजामिल प्रकरण है। इसमें हम आगे आज चर्चा करेंगे जहां जमराज जी अपने जमदूतों को अपने सेवकों को बता रहे हैं। 25वां श्लोक इस प्रकार से है जैसे पिछले श्लोक में हमने चर्चा किया था जहां जमराज जी बता रहे थे, जो श्लोक संख्या 23 था 24 था, जहां पर वो बता रहे हैं जमराज जी, हे मेरे पुत्र सेवकों, भगवान नाम का कीर्तन कितना महिमा युक्त है कि पापी अजामिल ने यह जानते हुए कि भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण कर रहा है, केवल अपने पुत्र को पुकारने के लिए नारायण नाम का उच्चारण किया, फिर भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने से उसे नारायण का स्मरण किया और इस तरह वह तुरंत मृत्यु के पास से बचा लिया गया। ये बात जमराज जी कह रहे हैं श्लोक संख्या 23 में। और 24 में कहते हैं कि मनुष्य यह समझ लेना चाहिए कि मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का, उनके गुणों का तथा कार्यों का कीर्तन करने से समस्त पाप फलों से सरलता से छुटकारा पा लेता है। पाप फलों से छुटकारा पाने के लिए इसी एकमात्र विधि की संस्तुति की गई है। अन्य और कोई विधि
इतनी सरलता से पाप पूर्ण फलों से मुक्त हो जाने का और अन्य कोई विधि नहीं है, ये जमराज जी कह रहे हैं। और यदि कोई अशुद्ध उच्चारण द्वारा भी भगवान के नाम का कीर्तन करता है तो भी उसे भवबंधन से छुटकारा मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यदि वह अपराध रहित होकर करे तब उसका कहना ही क्या है। तो अजामिल अत्यंत पापी था, किंतु मरते समय उसने पवित्र नाम का उच्चारण किया। यद्यपि वह अपने पुत्र को पुकार रहा था, फिर भी उसे पूर्ण मुक्ति प्राप्त हुई, क्योंकि उसने भगवान के नारायण का नाम का उच्चारण किया था। अब आगे 25वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, ये देखिए। प्रायेण वेद तदिदं नौ महाजनोयम देव्या विमोहित मर्तिर्वत मायालाम त्रयाम जडीकृत मतिर मधु पुष्पितायाम वैतानिके महति कर्मणि युज्यमानः। जमराज जी कह रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की माया द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण याज्ञवल्क, जैमिनी तथा अन्य शास्त्र प्रणेता भी 12 महाजनों के गुह्य धार्मिक प्रणाली को नहीं जान सकते। वो कह रहे हैं कि कोई भी भगवान की जो गुह्य प्रणाली है इसको नहीं जान सकता। वे भक्ति करने या हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने की दिव्य महत्व को नहीं समझ सकते। कौन नहीं समझ सकते? जो भगवान के माया द्वारा मोहित हैं, मोहग्रस्त हैं, और शास्त्र प्रणेता बेशक क्यों ना हो, बहुत प्रकार के शास्त्रों के वो बेशक आचार्य क्यों ना हो, फिर भी महाजनों द्वारा जो गुह्य धार्मिक प्रणाली है, जो पूर्व में 12 महाजन की चर्चा कर चुके हैं, जो धर्म के असली सिद्धांत को जानने वाले हैं, उनके अलावे ये सब जो कि अलग अलग अनेक वैदिक शास्त्रों के जो आचार्य हैं, फिर भी वो भी नहीं जान पाते हैं। क्योंकि उनके मन कहाँ है? तो वेदों में, जहां विशेषतया यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद में उल्लिखित कर्मकांडों के प्रति आकृष्ट है। यानी कहने का भाव यह है कि जो चाहे बहुत बड़े विद्वान हो, लेकिन कर्मकांड के प्रति यदि आकृष्ट है, वो कर्मकांडी है, और कर्मकांडी होने के कारण उनकी बुद्धि जड़ हो जाती है और वो भगवान के कीर्तन के महत्व को नहीं समझ पाते हैं। इस तरह वे उन कर्मकांडों के लिए सामग्री एकत्र करने में व्यस्त रहते हैं जो केवल नश्वर लाभ देने वाले हैं, यथा भौतिक सुख के लिए स्वर्गलोक जाना। वे संकीर्तन आंदोलन के प्रति आकृष्ट नहीं होते, बल्कि वे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष में रुचि लेते हैं। यहाँ जमराज जी ये कह रहे हैं कि चाहे बड़े बड़े धार्मिक सिद्धांतों को समझने वाले क्यों ना हो, लेकिन चूंकि वो वेदों से प्रभावित रहते हैं, वेद पाठी होते हैं, वेदों को समझते भी हैं, लेकिन फिर भी वेदों के किस भाग को जानते हैं? तो कर्मकांड भाग को। जैसे कि पिछले हमने बताया था कि वेदों में 3 विभाग हैं मुख्यतया, जो कर्मकांड सबसे अधिक है, उसके बाद ज्ञान कांड है, उसके बाद उपासना कांड है। उपासना कांड यानी भक्ति। तो जो खासकर वेदों के कर्मकांड से संबंधित हैं और कर्मकांड से आकर्षित हैं, तो ऐसे व्यक्ति भगवान के नाम के कीर्तन का महत्व को समझ नहीं पाते। ये जमराज जी यहां कह रहे हैं। और कर्मकांड के माध्यम से वो भौतिक सुख चाहते हैं, या बहुत ज्यादा हुआ तो स्वर्ग जाने की इच्छा, ये उनकी होती है, और इसलिए वे संकीर्तन आंदोलन के प्रति आकृष्ट नहीं होते, बल्कि वे क्या करते हैं? धर्म, अर्थ और काम के प्रति और मोक्ष में रुचि लेते हैं, है ना। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, इसको हम अब पढ़ते हैं। क्योंकि मनुष्य भगवान के कीर्तन द्वारा सरलता से सर्वोच्च सफलता प्राप्त कर सकता है, इसलिए कोई प्रश्न कर सकता है कि क्यों इतने वैदिक कर्मकांड हैं और लोग उनके प्रति आकृष्ट क्यों हैं, है ना। प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि मनुष्य भगवान के कीर्तन करके सरलता से सर्वोच्च सफलता प्राप्त कर सकता है। यदि कीर्तन करने से इतनी सफलता प्राप्त हो सकती है, तो फिर यह है कि वैदिक कर्मकांड है क्यों? फिर इसकी जरूरत क्या है? ये क्यों दिया गया है शास्त्रों में या अन्य अनेक जगह? तो इसका उत्तर प्रभुपाद देते हैं कि यह श्लोक इस प्रश्न का उत्तर देता है, जैसे कि भगवद गीता में 15:15 में कहा गया है, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। यानी वेदों का अध्ययन का असली उद्देश्य क्या है?
भगवान कृष्ण को जानना, भगवान कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंचना। दुर्भाग्यवश मूर्ख लोग वैदिक यज्ञों की भव्यता से मोहग्रस्त होकर धूमधाम से यज्ञों को संपन्न करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण होते तथा ऐसे उत्सवों में विपुल धनराशि व्यय होते देखना चाहते हैं। उनके बारे में कह रहे हैं जो वेदों के यज्ञ के भागों से जो आकर्षित है, उनके बारे में प्रभुपाद कह रहे हैं, और उस यज्ञ को पूरा करने में बहुत सारा धन खर्च करते हैं। ऐसा वो देखना चाहते हैं कि अधिक से अधिक धन खर्च हो यज्ञों को करने में। तो कभी कभी ऐसे मूर्ख लोगों को प्रसन्न करने के लिए हमें वैदिक कर्मकांड करने पड़ते हैं। प्रभुपाद अपने बारे में बता रहे हैं कि कभी कभी इस प्रकार के जो यज्ञ करने के लिए, वैदिक परंपराओं को निर्वहन करने के लिए जो अत्यधिक रुचि लेते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को प्रसन्न करने के प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें भी वैदिक कर्मकांड ये करना पड़ता है, यज्ञ करना पड़ता है। जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं, हाल ही में जब हमने वृंदावन में एक विशाल कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना की, तो हमने वृंदावन में तो हमें ब्राह्मणों द्वारा वैदिक अनुष्ठान कराने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि वृंदावन के निवासी विशेषतया अस्मार्थ ब्राह्मण यूरोपियनों तथा अमेरिकनों को प्रामाणिक ब्राह्मण स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। अतः हमें खर्चीला यज्ञ संपन्न करने के लिए एक ब्राह्मण लगाना पड़ा। ये शायद उस समय की बात है जब ये प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य। तो उस समय में कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन में बन रहा था, और वहां पर मूर्ति विग्रह इंस्टॉलेशन होनी थी। तो उसके लिए प्रभुपाद ने यज्ञ करवाए और ब्राह्मणों को बुलाकर यज्ञ करवाए। लेकिन साथ ही प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि अतः हमें खर्चीला यज्ञ संपन्न करने के लिए एक ब्राह्मण लाना पड़ा। इन यज्ञों के बावजूद हमारे संघ के सदस्यों ने मृदंग के साथ जोर जोर से संकीर्तन किया। मैंने संकीर्तन को वैदिक कर्मकांडों से अधिक महत्वपूर्ण माना। प्रभुपाद कहते हैं कि संकीर्तन वैदिक कर्मकांड से अधिक महत्वपूर्ण है। ये प्रभुपाद मानते भी थे, लेकिन फिर भी समय और काल परिस्थिति के अनुसार करना पड़ता है, और उन्होंने किया। कर्मकांड और संकीर्तन साथ साथ चल रहे थे। कर्मकांड उत्सव उन व्यक्तियों के लिए थे जो स्वर्ग लोक जाने के लिए वैदिक अनुष्ठानों में रुचि रखते थे। कर्मकांड किसके लिए था? जो स्वर्ग लोक जाने के लिए वैदिक अनुष्ठान करता था, उसके लिए कर्मकांड। जडीकृत मतिर मधु पुष्पितायाम, इस श्लोक में आया है, त्रयाम जडीकृत मतिर मधु पुष्पितायाम, अर्थात जिसकी बुद्धि जड़ हो चुकी है वो क्या करता है? कर्मकांड के फलों का वर्णन करने वाली अलंकारमयी वैदिक भाषा में से प्रभावित होता है। जो कर्मकांड के वैदिक भाषा से प्रभावित, जबकि संकीर्तन उन शुद्ध भक्तों के लिए था जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने में रुचि रखते थे। हम तो केवल संकीर्तन ही कराते, किंतु जब वृंदावन के निवासी स्थापना उत्सव को गंभीरता से न लेते। प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ कीर्तन करते और इंस्टॉलेशन कर लेते विग्रह का, लेकिन ऐसा यदि करते तो वृंदावन जो वासी थे वो सब इस विधि को गंभीरता से नहीं लेता, इसलिए प्रभुपाद ने ऐसा किया। जैसा कि यहां पर बताया गया है, वैदिक कर्मकांड तो उन लोगों के लिए है जिनकी बुद्धि वेदों की अलंकारमयी भाषा से मंद बन चुकी है, जो उच्च लोक को ले जाने वाले सकाम कर्मों का वर्णन करते हैं, है ना। तो खासकर जो वैदिक कर्मकांड किनके लिए है? जो वेदों के अलंकारमयी भाषाओं से सुन करके उसके प्रति आकृष्ट होकर उनकी बुद्धि मंद पड़ चुकी होती है, ऐसे व्यक्तियों के लिए कर्मकांड है। तो श्री प्रभुपाद आगे कहते हैं कि विशेषतः इस कलयुग में अकेला संकीर्तन पर्याप्त है। यदि विश्व के विभिन्न भागों में हमारे मंदिरों के सदस्य अर्चा विग्रह के समक्ष, विशेषतया श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष केवल संकीर्तन करते रहें तो वे पूर्ण बने रहेंगे, अन्य किसी कृत्य की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अपनी आदतों को तथा मन को स्वच्छ रखने के लिए अर्चा विग्रह पूजा तथा अन्य विधि विधानों की आवश्यकता पड़ती है। श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि यद्यपि जीवन की पूर्णता के लिए संकीर्तन पर्याप्त है, किंतु अर्चना अर्थात मंदिर में अर्चा विग्रह पूजा को करते रहना चाहिए, जिससे भक्तगण स्वच्छ और शुद्ध रहें। इसलिए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दोनों ही विधियों को एक साथ संपन्न किए जाने की संस्तुति की है।
हम अर्चा विग्रह पूजा तथा संकीर्तन को समानांतर चलाने के सिद्धांत का कठोरता से पालन करते हैं, इसे हमें करते रहना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ ये बता रहे हैं कि यद्यपि भगवान के विग्रह के समक्ष कीर्तन संकीर्तन करना, नाच करना, नृत्य करना और कीर्तन करना जोर से, यह पर्याप्त है भक्ति के लिए, लेकिन फिर भी विग्रह की सेवा के प्रति क्यों? तो इसलिए कि विग्रह की सेवा करने से विग्रह की सेवा करने वाले को भी और सेवा करने के बाद जो उनका दर्शन करते हैं उससे भी उनकी जो अपनी जो चेतना है वो शुद्ध होता है और स्वच्छ और शुद्ध रहता है, उसकी मनोभाव शुद्ध होता है। और प्रभुपाद बताते हैं कि जब हम विग्रह पूजा करते हैं उससे हमारी इंद्रियां भी पवित्र होती हैं, क्योंकि इंद्रियां भगवान की सेवा में लगती हैं सीधे। तो सेवा करने से ये सब लाभ प्राप्त होता है। अतः श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ऐसा संस्तुत किए हैं कि हमें संकीर्तन करते तो रहना ही है, साथ ही साथ विग्रह पूजा भी करना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने अपने मंदिरों में विग्रह पूजा के लिए कठोरता से सिद्धांत का पालन करने के लिए कहा है और लोग करते भी हैं। तो इस श्लोक में ये बता रहे हैं जमराज जी, सारांश रूप में यदि समझे तो ये बता रहे हैं कि वैदिक कर्म कांड जो करने की इच्छा रखते हैं तो उनकी बुद्धि एक प्रकार से मंद पड़ चुकी है, वो अज्ञानता में है, क्योंकि उनकी लक्ष्य एक दो होता है। एक तो ये कि भौतिक इच्छाओं की पूर्ति हो और दूसरा होता है ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग की प्राप्ति हो, और ये दोनों ही बुद्धिमान मनुष्य को नहीं चाहिए। और खासकर जो वेदों के यज्ञ भाग से जो ज्यादा आकर्षित होते हैं, क्योंकि भौतिक समाज में हम देखते हैं अधिकतर लोग यज्ञ को सबसे बड़ा समझते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। तो जमराज जी यहाँ इसी बात को कह रहे हैं कि जो इस प्रकार से प्रभावित है यज्ञ करने के लिए ज्यादा ललायित रहता है, उत्कंठित रहता है, और वो एक प्रकार से क्या है, कर्मकांड है। तो ऐसा यदि करता है और वो ऐसे व्यक्तियों को भगवान के नाम के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता, रुचि नहीं रहता, या उनके भगवान के नामों के कीर्तन का कोई महत्व नहीं देता। लेकिन कलयुग में तो भगवान के नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। ये मुख्य रूप से यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं जमराज जी। और किसे कह रहे हैं? जमदूत से कह रहे हैं। अब आगे हम श्लोक संख्या 26 पढ़ेंगे। वो इस प्रकार से है, एवं विमृश्य सुधयो भगवन्त्यनन्ते सर्वात्मना विदधते खलु भावयोगम ते मे न दण्डमर्हत्यन्थ यद्यमीशां स्यात् पातकं तदपि गुरुगायवाद। यमराज जी कह रहे हैं कि अतः इन सभी बातों पर विचार करते हुए बुद्धिमान लोग हर एक के हृदय में स्थित तथा समस्त शुभ गुणों की खान भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की भक्ति को अपनाकर सारी समस्याओं को हल करने का निर्णय करते हैं। पिछली बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो लोग क्या करते हैं, तो हर एक के हृदय में जो विद्यमान भगवान हैं, उनके शुभ जो गुण के खान हैं भगवान, ऐसे जो भगवान हैं, ऐसे भगवान के जो पवित्र नाम है उनका कीर्तन के करके भक्ति को अपनाकर सारी समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। अर्थात भगवान के पवित्र नामों के कीर्तन के द्वारा अपनी जो मूल समस्या है उसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो मूल समस्या क्या है? हमारे द्वारा जन्म जरा व्याधि मृत्यु के चक्र में फंसे रहना। तो इससे मुक्त होने के लिए व्यक्ति को भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के गुणों का गुणानुवाद करना चाहिए। ऐसे लोग दंड देने के मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। और जमराज जी कह रहे हैं जमदूतों से कि जो ऐसे भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता जिनको मैं दंड दे सकूं। अर्थात मैं उन्हें दंड देने के योग्य नहीं हूं, मैं उन्हें दंड नहीं दे सकता। या दूसरे शब्द में समझे तो ऐसे व्यक्ति जो भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं वो दंड के पात्र हैं ही नहीं। तो दंड के पात्र ही नहीं है तो दंड कैसे दे सकते हैं? तो क्यों नहीं है दंड के पात्र? तो आगे बताते हैं कि सामान्यतः वे कभी कोई पाप कर्म नहीं करते,
किंतु यदि वे भूलवश या मोहवश कभी कोई पाप कर्म करते भी हैं तो ये पाप फलों से बचा लिए जाते हैं, क्योंकि वे सदैव हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हैं। एक तो ऐसे जो भगवान के नाम के कीर्तन करने वाले हैं और भगवान के नाम के कीर्तन से भक्ति करने वाले जो हैं, वो साधारणतया पाप कर्म करते ही नहीं, और यदि करते भी हैं तो क्या होता है, भूलवश यदि धोखेवश या मोहवश कभी पाप कर्म हो भी जाता है उनके द्वारा, तो फिर वो उन पाप फलों से बचा लिए जाते हैं। और कौन बचा लेते हैं? क्योंकि वे सदैव हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यानी भगवान के पवित्र नाम का वो कीर्तन करते हैं, इसलिए वो बचा लिए जाते हैं, भगवान के नाम के द्वारा बचा लिए जाते हैं। ये जमराज जी कह रहे हैं, जो महाजन है। तो मुझे लगता है कि संशय अब नहीं रह जाना चाहिए किसी भी, खासकर भक्तों के बीच तो बिल्कुल ही संशय नहीं रहना चाहिए कि हम भगवान का नाम का कीर्तन तो कर रहे हैं, लेकिन हम बच भी पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। यदि शंका आता है तो उस शंका को दूर कर दीजिए, क्योंकि जो 12 महाजन में से एक है जमराज जी, जो पापी व्यक्तियों को दंड देने वाले एकमात्र अधिपति हैं इस भौतिक जगत में, वो कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति हमारे अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। जब उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है तो कहां रहता है, कहां जाता है? निश्चित रूप से भगवान के दूतों द्वारा वो रक्षित होता है, भगवान द्वारा वो रक्षित होता है, इसलिए भगवत धाम प्रवेश करता है, जाता है। यहां जमराज जी वचन दे रहे हैं, अपने बातों को कह रहे हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर निम्नलिखित श्लोक उद्धृत करते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो टीका की है इस श्लोक को, तो उसमें ये श्लोक कोट करते हुए कहते हैं, जो ब्रह्मा जी की स्तुति है भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 29वां श्लोक, जहां ब्रह्म विमोहन लीला के बाद ब्रह्मा जी को पश्चाताप होता है, आते हैं और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। तो उस प्रार्थना करते हुए ब्रह्मा जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसादलेशानुगृहीत वहि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्य रूपोऽपि चिरं विचिन्वन्। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान से कि हे प्रभु, यदि किसी पर आपके चरण कमलों की लेस मात्र भी कृपा हो जाए, किसी पर, किसी भी व्यक्ति पर यदि भगवान के चरण कमलों का लेस मात्र भी, थोड़ी सी भी कृपा प्राप्त हो जाए, और वो आपकी महानता को समझ सकता है, यदि भगवान की कृपा यदि थोड़ी सी भी किसी भी जीव पर हो जाए, तो भगवान की क्या महानता है, भगवान कितने महान हैं, इसको वह समझ पाता है। लेकिन जो लोग भगवान को समझने के लिए चिंतन करते हैं, वे अनेक वर्षों तक वेदों का अध्ययन करते रहने पर भी आपको जान नहीं पाते। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जो भगवान को चिंतन के द्वारा, चिंतन का अर्थ यह है कि भगवान को वेदों में जो लिखी हुई बातों हैं उसके द्वारा समझने का प्रयास करता है, तो वो कभी भी भगवान को नहीं जान सकता। अर्थात भगवान को जानने का विधि क्या है? विधि है भगवान की भक्ति करके। साधारण भाषा में समझ सकते हैं, जो भगवान का भक्त नहीं है वो भगवान को नहीं जान सकता। अर्थात भगवान को वही जान सकता है जिसने भगवान की भक्ति किया है या कर रहा है या भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, वो क्रमशः भगवान को जान सकता है। लेकिन जो सिर्फ शास्त्र पढ़ता है, अध्ययन करता है, मात्र पढ़ता है और विद्वता से चाहता है कि भगवान को जान जाए, तो ये संभव नहीं है। कोई सोचे कि वे वेदों का बहुत पढ़ाई किया है, सारे यजुर्वेद, सारे चारों वेद पढ़ चुका, तो मैं भगवान को जान गया। नहीं, नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते। उनको समझने के लिए भक्ति करना है, और भक्ति करने के लिए भगवान के नाम का कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति करना है।
कोई ये भी सोचे, यदि और आगे बढ़ के कह सकते हैं, यदि कोई ये सोचे कि मैं भगवान का नाम का कीर्तन नहीं करूंगा, नाम जप नहीं करूंगा और भगवान को समझ जाऊंगा, वो भी नहीं हो सकता। भगवान के भक्ति करने के लिए शर्त ही है कि भगवान का नाम जप प्रारंभ करें। उससे शुरू होने वाली जो भक्ति है, उसके माध्यम से क्रमशः आगे चलकर भगवान को समझ सकता है। तो जो भगवान को समझ ही नहीं सकता, तो फिर वो दावा कैसे कर सकता है कि हम भगवान को जान गए? तो इसलिए तात्पर्य यह है कि वैदिक शास्त्र का अत्यंत प्रकांड पंडित तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व तथा उनके नाम, यश, गुण इत्यादि से पूरी तरह अनजान रहता है, जबकि कोई कोई विद्वान न होते हुए भी भगवान की स्थिति को समझ जाता है, यदि वह किसी तरह भक्ति में लगकर भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है। तो बात कह रहे हैं, यदि कोई पंडित हो, भाषा का ज्ञान हो, व्याकरण का ज्ञान हो और संस्कृत के श्लोकों को समझने का प्रयास करे और उसके माध्यम से भगवान के नाम, रूप, गुण के बारे में जानने का प्रयास करे, तो कदापि नहीं जान सकता, वो बिल्कुल समझ नहीं सकता। लेकिन उसके विपरीत यदि कोई पढ़ा लिखा न हो, विद्वान न हो, संस्कृत को न जानता हो, लेकिन भगवान की भक्ति में लगा हुआ हो, तो वो भगवान को समझ सकता है और शुद्ध भक्त बन जाता है। इसलिए जमराज द्वारा कहा गया यह श्लोक है, एवं विमृश्य सुधियो भगवती। जो लोग भगवान की प्रेमा भक्ति करते हैं वे सुधियः अर्थात बुद्धिमान बन जाते हैं। किंतु वैदिक पंडित के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि वह कृष्ण के नाम, यश और गुणों को नहीं समझ सकता। इसलिए वैदिक शास्त्र हमें बताता है कि बुद्धिमान कौन है। ये कहीं नहीं बताता वैदिक शास्त्र कि जो वेदों को जानता है, पढ़ता है, वो बुद्धिमान है, या फिर जो पंडित है, विद्वान है, वो बुद्धिमान है। नहीं, कहीं नहीं कहा गया। हर जगह कहा गया है कि बुद्धिमान वो है जिसने भगवान की भक्ति में लगे हैं। जो भगवान की भक्ति करते हैं वो बुद्धिमान है। वो बुद्धिमान नहीं है जो सिर्फ पंडित हो, व्याकरण आचार्य हो, वो विद्वान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो बेशक विद्वान होगा, लेकिन यदि वो भक्ति नहीं करता तो अपनी मूल समस्या से वह मुक्त नहीं हो सकता, और मूल समस्या से मुक्त नहीं हो सकता तो बुद्धिमान कैसे हुआ? मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है कि बहुत कुछ जानता है ना, वैद्य है, डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, लेकिन वह को बीमार भी है, तो अपनी बीमारी को वह इलाज नहीं कर सकता, तो उसकी पढ़ाई किस काम का? यदि वह अपने बीमारी, कोई मान लीजिए बहुत बड़ा वकील है और अपना केस लड़ नहीं सकता, अपनी केस लड़ा भी तो हार जाता है, फिर उसकी वो वकीली की पढ़ाई किस काम का? तो बुद्धिमान थोड़ी कहलाएगा वो। तो ऐसे ये विद्वान हैं, लेकिन जब भगवान की भक्ति नहीं करते तो वो फिर अपनी मूल समस्या से मुक्त नहीं हो सकते, और जन्म जरा व्याधि की मृत्यु के चक्र में लगे रहेंगे, तो फिर बुद्धिमान कैसे है वो तो फिर मूर्ख हुए। ये यहां पर बता रहे हैं। शुद्ध भक्त वह है जिसकी बुद्धि विमल होती है, वह सचमुच विचारवान होता है, क्योंकि वह भगवान की सेवा में किसी दिखावे के लिए नहीं, अपितु प्रेम से मन, वचन तथा शरीर से लगा रहता है। तो जिसका बुद्धि विमल है, जिसका बुद्धि शुद्ध है, पवित्र है, ऐसे व्यक्ति भगवान से की सेवा में लगा रहता है, तो दिखावे के लिए नहीं होता, बल्कि वह प्रेम से करता है, मन से, वचन से और कर्म से और शरीर से भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो ऐसे व्यक्ति का बुद्धि विमल मानना चाहिए, शुद्ध मानना चाहिए, पवित्र मानना चाहिए। अभक्तगण धर्म का दिखावा कर सकते हैं, किंतु वह अधिक प्रभावशाली नहीं होता, क्योंकि वे दिखावे के लिए मंदिर या गिरजाघर में जाते हैं, किंतु सोचते कुछ और हैं। ऐसे व्यक्ति अपने धार्मिक कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं और जमराज द्वारा दंडनीय होते हैं। किंतु यदि कोई भक्त अपनी पुरानी आदतों के कारण अनिच्छा से या संजोग बस पाप कर्म करता है तो उसे क्षमा कर दिया जाता है। संकीर्तन आंदोलन की यही महत्ता है। यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए अनिच्छा से भक्ति करता है, भगवान का नाम जप करता है, इच्छा नहीं है, फिर भी उसे पाप हो जाता है, या फिर भूलवश पाप हो जाता है,
तो नाम कीर्तन करते रहिए, नाम जप करते रहिए, अंततः आपका और नाम जप जो है सारे पापों को मुक्त कर देंगे, उस पाप से मुक्त हो जाते हैं। तो देखिए इसमें इस श्लोक में एक बात बता रहे हैं कि जो जो विद्वान है और जो नहीं है, तो जैसे कि हम पहले भी चर्चा किए थे पिछली बार भी हरिदास ठाकुर के बारे में, जो कि हमारे संप्रदाय के नामाचार्य हैं, तो वो कोई विद्वान व्यक्ति नहीं थे, व्याकरणाचार्य नहीं थे, बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो चूंकि भगवान के नाम जप कर रहे थे तो भगवान के शुद्ध भक्त थे, और ऐसे शुद्ध भक्त थे जिनसे स्वयं भगवान जाकर नाम के बारे में चर्चा करते हैं। उस विषय में कुछ आज हम पढ़ते हैं चैतन्य चरितमृत से, जहां इसके बारे में और अधिक स्पष्ट होगा। तो क्या उनकी योग्यता थी, हरिदास ठाकुर की योग्यता क्या थी? कि न बहुत बड़े पंडित थे, न बहुत ऊंचे कुल से थे, न बहुत धनवान थे, है ना, कोई अन्य योग्यताएं नहीं थी, एकमात्र योग्यता थी कि भगवान के भक्ति में लगे थे। और भक्ति में लगे थे तो और क्या, एकमात्र भगवान के नाम जप में पूर्ण रूपेण वो संलिप्त थे, पूर्ण रूपेण नाम जप के ही आधार पर थे। तो और इसलिए चैतन्य महाप्रभु को नामाचार्य की उपाधि भी दी। तो एक समय महाप्रभु जाते हैं हरिदास ठाकुर के पास, और हरिदास ठाकुर से पास जाकर हरिदास ठाकुर से कहते हैं क्या है, पूछते हैं। देखिए क्या कहते हैं। हरिदास से कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, हरिदास, यह है चैतन्य चरितमृत अंत्यलीला अध्याय 3 श्लोक संख्या 50 से हम प्रारंभ कर रहे हैं। हरिदास कली काले जबन अपार, गो ब्राह्मण हिंसा करे महादुराचार। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरिदास ठाकुर से कि हे हरिदास, इस कलयुग में अधिकांश लोग वैदिक संस्कृति से विहीन हैं, अतः वे यवन कहलाते हैं। वे केवल गौओं तथा ब्राह्मण संस्कृति की हत्या करने में ही लगे रहते हैं। इस तरह ये सभी जवन पाप कर्मों में लगे रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि संसार में आज के समय में खासकर कलयुग में अधिकांश लोग ब्राह्मण के और गाय के हत्यारा हैं। ब्राह्मण से मतलब ब्राह्मण संस्कृति से समझिए, ब्राह्मण संस्कृति से और गाय से आज के समय में किसी को कोई लगाव नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। एक प्रकार से इस दोनों को मिटाना चाहता है लोग, और जो इसके शत्रु हैं वो समझिए कि यवन है, यवन इसके शत्रु होते हैं। तो आज के समय में देखें तो अधिकांश लोग मुसलमान हैं वही यवन है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। आज के समय में जो इसके विरोधी हैं वो सब के सब यवन की तरह हैं, और ये सारे हैं। तो ऐसे लोगों का पाप कर्म में ये सब लगे हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को चिंता थी कि कलयुग में अधिकतर लोग इसी तरह के का पाप कर्म में लगे रहेंगे, तो फिर ऐसे लोगों का उद्धार कैसे होगा। 51वें श्लोक में पूछते हैं, यह सवार कौन मते हईब निस्तार, तार हेतु ना देखिए ये दुख अपार। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरिदास ठाकुर से कि इन जवनों का उद्धार किस तरह होगा, मुझे महान दुख है कि मुझे इसका कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। जैसे कि हम अभी छठे स्कंद की चर्चा कर रहे हैं अजामिल प्रकरण का, तो इससे पहले 5वें स्कंद में अंतिम में जब नरकों का वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी, इसी तरह परीक्षित महाराज भी चिंतित हो गए थे कि आने वाला समय तो कलयुग है, अब कलयुग में सारे लोग पापी होंगे, इन सारे पापियों का इस प्रकार से कष्ट मिलेगा, नरक में जाकर इतनी यातनाएं सहनी पड़ेगी। तो उन यातनाओं को सुनकर के बहुत भयभीत हो गए परीक्षित महाराज, और तुरंत पूछ बैठे कि इसका कोई उपाय है इससे बचने के लिए। तो उसी उपाय के बारे में बताते हुए आगे हम अजामिल प्रकरण को सुन पा रहे हैं। उसी तरह यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान भी चिंतित हैं कलयुग के बद्ध जीवों के लिए, कलयुग के पापी लोगों के लिए, जो ब्राह्मण और गाय के विरोधी हैं उनके लिए। और इसलिए पूछ रहे हरिदास ठाकुर से कि इनको ये कैसे, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है मुझे इसको इस पाप कर्म से बचने के लिए, इसके उद्धार का, इन जवनों के उद्धार का। जवन का अर्थ सारे पापियों से,
इसका कोई उपाय नहीं दिख रहा है। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं, हरिदास कहे प्रभु चिंता न करिहा, जवनेर संसार देखी दुख न भाविहा। हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि हे प्रिय प्रभु, आप चिंता ना करें, आप भौतिक संसार में जवनों की दशा देखकर दुखी न हो। हरिदास ठाकुर महाप्रभु से कह रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, इस भौतिक संसार में जवनों की जो दशा है उसको देखकर आप दुखी ना होइए, मत होइए। तो क्यों नहीं दुखी हूं? चैतन्य महाप्रभु सोच सकते हैं कि क्यों दुखी नहीं हूं, तो उसके उत्तर में देते हैं। हरिदास ठाकुर कहते हैं, जब न सकलेर मुक्ति हवे अनायासे, हाराम बोली कहे नामा भासे। क्या करे हरिदास ठाकुर कि जवनों का हाराम कहने के अभ्यस्त है जवन। आप लोग देखते होंगे मुसलमान लोग ज्यादातर हराम बोलता रहता है, बराबर हराम कहता रहता है। और इस प्रकार से हराम जो बोलता है, तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि ये इस नामाभास द्वारा सरलता पूर्वक उबार लिए जाएंगे। इनको ये बोलते रहने के कारण ये उबर जाएंगे इससे। हरिदास ठाकुर आगे कहते हैं, महाप्रेम भक्त को है हाराम, जब निर्भाग्य देखो लई से नाम। हरिदास ठाकुर कहते हैं एक भक्त अत्यधिक प्रेमावेश में पुकारता है, हाराम, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हे राम हे कृष्ण बोलते हैं ना, हा से हे भी कहते हैं, तो एक ही बात है। हे मेरे भगवान रामचंद्र, कि तो जवन भी जप करते हैं हाराम, जरा उसका भाग्य तो देखें। तो जवन कैसे कर रहा है? एक भगवान के भक्त कैसे भगवान का नाम पुकारता है? जान करके, हे मेरे भगवान को पुकारते हैं वो, समझ करके कि ये मेरे भगवान है। और जवन लोग कैसे भगवान को पुकारते हैं? भगवान जानकर नहीं पुकारते, अनजाने में पुकारते हैं, लेकिन लाभ तो मिलेगा। इसी बात को आगे स्पष्ट करते हैं हरिदास ठाकुर। देखिए, अभी हमने कहा ना, हरिदास ठाकुर कोई शास्त्रों को पढ़े नहीं, कोई शास्त्रों को ज्ञाता नहीं है, लेकिन उनके जिह्वा पर कैसे शास्त्र के सिद्धांत प्रस्फुटित होता है, ये देखिए। 55वें श्लोक में हरिदास ठाकुर इसके बारे में कहते हैं, यद्यपि अन्य संकेते अन्य है नामाभास, तथापि नामेर तेज ना है विनाश। नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने कहा कि जो कि नाम कीर्तन के प्रामाणिक आचार्य हैं, उन्होंने कहा कि भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण द्वारा भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु का संकेत करना नामाभास का उदाहरण है। जब नाम का इस तरह से उच्चारण किया जाता है तो भी उसकी दिव्य शक्ति विनष्ट नहीं होती है। नाम का इस प्रकार से उच्चारण किया जाता है, कैसे? तो जान करके भगवान का नाम का जान करके लें तो उसका तो दिव्यता तो है ही, उसमें पूर्ण शक्ति तो है ही। लेकिन जो कोई यह जान करके न भगवान का नाम का उच्चारण करे कि यह भगवान का नाम का उच्चारण कर रहा हूं, मैं जानबूझकर भगवान का नाम ले रहा हूं, ना भी करे, अज्ञान में करे, तो भी उनकी शक्ति जो है